हेलो दोस्तों, आज का क्लास अध्याय 7 व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण चैप्टर का नाम है। इसको हम लोग आज समझेंगे। आज व्यापार और भूमंडलीकरण चैप्टर का जो अध्याय 7 का हम लोग पहले क्लास में ऑब्जेक्टिव और दूसरा क्लास में सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है पार्ट 3 है, क्लास 10 का इतिहास है। और हम लोग आज व्यापार और भूमंडलीकरण जो चैप्टर है अध्याय 7 उसके बारे में जो सब्जेक्टिव लाए हैं उसको आज अच्छी तरह से समझेंगे। आप लोग AS एजुकेशन 02 आप लोग का चैनल है, इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो 60 शब्दों में उत्तर देना, कितना है 60 शब्दों में उत्तर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हम लोग बिना देर किए हुए अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन है 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को लिखें। 1929 में जो आर्थिक संकट हुए थे उसके कारणों को लिखना है। क्या कारण थे, क्यों हुआ था, क्या स्थिति थे, जो उसके कारणों को हम लोग समझेंगे पहले। तो 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को लिखेंगे। तो 1929 में प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 4 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक चला था? 4 वर्ष तक। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक चला था। कितने वर्ष तक चला था? 4 वर्ष तक चला था। जो 28 जुलाई 1914 से चालू हुआ था, 11 नवंबर 1918 तक खत्म हो गया था। वो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो एक शहर था, वो जर्मनी का शहर। कौन शहर था? जर्मनी। और पूरी तरह से प्रथम विश्व युद्ध में बर्बाद हो चुका था। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी का शहर था वो बर्बाद हो गया था। कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में ही हुआ था। जर्मनी का एक शहर था, तो उस शहर में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो शहर जो था जर्मनी, वो पूरा तरह से तहस नहस यानी बर्बाद हो गया था वो। और 28 जुलाई 1914 और जो चला था, शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914, खत्म हुआ था 11 नवंबर 1918 को। ये 4 वर्ष तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। तो ये प्रथम विश्व युद्ध में जो बर्बाद हुए थे, कौन सा शहर बर्बाद हुए थे? जर्मनी शहर बर्बाद हुए थे। कौन सा शहर हुआ था बर्बाद? जर्मनी शहर हुआ था। इसलिए हम लोग का पहला पॉइंट में प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक चला था? 4 वर्ष तक चला था। कब चालू हुआ था? तो चालू हुआ था जो 28 जुलाई 1914 तक शुरू हुआ था, 11 नवंबर 1918 तक खत्म हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध में जो बर्बाद हुआ था शहर वो जर्मनी का शहर था। इसको समझिए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है नवीन तकनीक के कारण वस्तुओं का उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। यानी नवीन तकनीक के कारण वस्तुओं में नवीन तकनीक के कारण वस्तुओं का उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। यानी भारी वृद्धि यानी उत्पादन ज्यादा हुए। क्या हुए? उत्पादन ज्यादा हुए यानी वृद्धि ज्यादा हुआ। क्या हुआ था? वृद्धि ज्यादा हुआ था। इसलिए नवीन तकनीक के कारण वस्तुओं में भारी वृद्धि हुई। क्या हुए थे? भारी वृद्धि हुए थे। भारी वृद्धि हो गया था। क्या हुआ था? वृद्धि हो गया, लेकिन खरीदने वाला कम थे। क्या था? खरीदने वाला कम थे। नवीन तकनीक जो हुआ था उसमें वस्तुओं का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गए थे। क्या होते? बहुत ज्यादा हो गए थे, लेकिन वो बाजार में जो था उसको खरीदने वाला बहुत कम आदमी थे, इसलिए वो ज्यादातर नहीं बिकते थे। इसलिए वो जो है ज्यादा वृद्धि हुआ था और कम बिक रहा था, यानी खरीदने वाला कम था, वो ज्यादा नहीं खरीद रहे थे। इसलिए दूसरा पॉइंट में है कि नवीन तकनीक के कारण वस्तुओं का उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। क्या हुई? भारी वृद्धि हुई हो गया। क्या हुआ? भारी वृद्धि हो गया, लेकिन खरीदने वाला कम था। लेकिन क्या था? खरीदने वाला कम था। उत्पादन का बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ, लेकिन खरीदने वाला बहुत कम आदमी था। क्या था? बहुत कम आदमी था खरीदने वाला। तो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट में क्या लिखा हुआ? कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन कम। यानी कृषि क्षेत्र जो था उस क्षेत्र में फसल का उत्पादन जो होता था बहुत ही कम होता था। क्या होता था? बहुत ही कम होता था। कृषि क्षेत्र में जहाँ पे कृषि यानी खेती बाड़ी होते हैं वहां पे उत्पादन जो था बहुत ही कम होता था। क्या होता था? बहुत ही कम होता था। इसलिए तो कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन कम यानी बहुत ही कम था। कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन बहुत कम यानी कम था। कृषि क्षेत्र में जो था खेती बाड़ी जो हो रहे थे वहां पे उत्पादन बहुत कम हो रहा था, यानी जो चीज लगाते थे उसका वृद्धि उतना नहीं होते थे, बहुत ही कम फलन था।
इसलिए वो उत्पादन कम होते थे, बहुत ही ज्यादा नहीं, बहुत ही कम उत्पादन हो रहे थे। यानी जो भी फसल लगाते थे वो फसल का उत्पादन बहुत कम होता था। क्या होता था? बहुत कम होता था। अगला पॉइंट है 4 नंबर का, सट्टेबाजी। सट्टेबाजी, सट्टेबाजी कंपनी में पूंजी लगाकर उसका हिसाब, यानी कंपनी में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना, उसका हिस्सा क्या करना? खरीदना, और मूल्य बढ़ने पर बेचना। कंपनी में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना, उसका हिस्सा जितना होता था उतना खरीदता था, और उसका मूल्य बढ़ने पर, उसका दाम बढ़ने पर उसको बेच देता था। इसीलिए उसको कहते हैं सट्टेबाजी। सट्टेबाजी किसे कहते हैं? यानी अपना पैसा लगा के कोई चीज को, अपना पैसा लगा के कोई अपना हिस्सा खरीद लेते हैं, उसका मूल्य बढ़ने, उसका दाम बढ़ने पे उसको हम लोग क्या करते हैं? बेच लेते हैं। उसी को कहते हैं सट्टेबाजी। क्या कहते हैं उसको? सट्टेबाजी। सट्टेबाजी का मतलब है कंपनी में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना, उसका हिस्सा खरीदना। जितना पूंजी लगाता था, उसी जितना पैसा रहता था उतना हिस्सा उसका खरीद लेता था, पैसा के अनुसार उतना सामान खरीद लेता था, और उसका मूल्य बढ़ने पर, उसका यानी उसका दाम बढ़ने पर उसको क्या करता था? बेच देता था। क्या करता था? उसका मूल्य बढ़ने पर बेचना, उसका दाम बढ़ने पर क्या करता था? बेच देता था। तो इस तरह से हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन समझ लिए, जो 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को लिखे। तो इसका लिखा हुआ था पहला पॉइंट में, प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष तक चला। कब चला था? 4 वर्ष तक चला था, जो 28 जुलाई 1914 से चालू होकर 11 नवंबर 1918 तक चला था। कितने वर्ष तक चला था? 4 वर्ष तक चला था। और जो प्रथम विश्व युद्ध में जो बर्बाद हुआ था शहर, कौन सा शहर बर्बाद हुआ था? जर्मनी शहर बर्बाद हुआ था। कौन सा शहर? जर्मनी शहर बर्बाद हुआ था। नवीन तकनीक के कारण वस्तुओं का उत्पादन में भारी वृद्धि हो गई। नवीन तकनीक के कारण वस्तुओं में भारी वृद्धि हो गया, उसका खरीदने वाला बहुत कम आदमी थे। उसको क्या कहते थे? उसका खरीदने वाला बहुत कम आदमी थे, यानी बहुत ही कम खरीदने वाला, बहुत ही कम थे, यानी खरीदने वाला आदमी नहीं थे। और दूसरा पॉइंट में है, कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन कम होता था। यानी कृषि क्षेत्र में जो खेती बाड़ी करते थे उसका उत्पादन बहुत ही कम होता था। और अगला है सट्टेबाजी। सट्टेबाजी कंपनी में पूंजी लगाकर अपना मूल्य का हिस्सा खरीदना, यानी जितना पैसा लगाता था उतना हिस्सा का पैसा का सामान खरीद लेता था। यानी 10 लाख 5 लाख जो पूंजी लगाता था उसका हिसाब से 10 लाख 5 लाख या 10,000 5,000 20,000 50,000 जिसका जैसा पूंजी रहता था वो अपना हिसाब पूंजी के अनुसार से अपना हिस्सा का सामान खरीद लेता था, और उसका मूल्य बढ़ने पर, उसका दाम बढ़ने पर उसको बेच देता था। क्या करता था? बेच देता था। तो इसीलिए इसी को कहते हैं सट्टेबाजी। उसी को क्या कहते हैं? सट्टेबाजी। कंपनी में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना, कंपनी में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना, और मूल्य बढ़ने पर बेच देना, उसका मूल्य बढ़ने पर क्या करना? बेच देना। तो इसलिए हम लोग ये कंप्लीट हुआ 1 नंबर का क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या कर रहा है, इसको देखते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 के आर्थिक संकट के परिणाम लिखें। 1929 में जो आर्थिक संकट हुए थे उसका परिणाम लिखना है। क्या लिखना है? परिणाम लिखना है। तो पहला क्वेश्चन में था 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को लिखे, उसके बारे में क्या कर रहे थे? कारणों को लिखे थे। और उसको 1929 में जो उसका आर्थिक संकट के परिणाम को लिखेंगे, क्या क्या परिणाम हुआ था। तो इसका परिणाम जो था, आर्थिक संकट बहुत, इसका जो बुरा प्रभाव पड़ा था कौन सा शहर में, कौन सा राज्य में, देश में पड़ा था? इसका जो बुरा प्रभाव पड़ा था अमेरिका राज्य में पड़ा था। कहां पे पड़ा था? अमेरिका राज्य में पड़ा था। इसका बुरा असर कहां पे पड़ा था? आर्थिक संकट का बुरा असर कहां पे पड़ा था? अमेरिका राज्य में पड़ा था। कहां पे पड़ा था? अमेरिका राज्य में, अमेरिका देश में पड़ा था। कहां पे? अमेरिका देश में पड़ा था आर्थिक संकट। बैंकों से लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया था। क्या करता था? वहां पे जो था अमेरिका में बैंकों से लोग, जो आदमी सब जो बैंकों से लोन लेके अपना खेती बाड़ी यानी अपना उद्योग करते हैं उसको भी बंद कर दिया। यानी बैंकों में जो लोन मिलता है उसको भी देना बंद कर दिया था पब्लिक को। क्या किया था? उसको भी बंद कर दिया था। और दिए हुए कर्ज की वसूली कम कर दिए, यानी दिए हुए कर्ज की वसूली क्या कर दी थी? कम कर दी थी। जो पहले दिए हुए थे कर्ज उसकी वसूली कम कर दिए। क्या कर दिए? कम कर दिए थे। किसान अपनी फसल को नहीं बेच पाने के कारण बर्बाद हो गया। किसान को जब फसल हुआ था उसको नहीं बेच पाने के कारण वो क्या हो गए थे? बर्बाद हो गए थे।
क्या हो गए थे? बर्बाद हो गए थे। कर्ज की कमी से कारोबार ठप पड़ गया था। कर्ज की कमी से कारोबार क्या हो गया था? ठप पड़ गया था। क्या पड़ गया था? ठप पड़ गया था। यानी कर्ज की कमी से कारोबार ठप पड़ गया था, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। कर्ज की वसूली नहीं होने से बैंक बर्बाद हो गया। यानी जो कर्ज दिए थे उसका वसूली नहीं होने से बैंक बर्बाद हो गया और बेरोजगारी भी बढ़ गई। क्या हो गया? बेरोजगारी भी बढ़ गई और कई कंपनी बंद हो गया। क्या हो गया? कई कंपनी बंद हो गया। बहुत सारे कंपनी जो थे वो बंद हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 1929 के आर्थिक संकट के परिणाम लिखें। तो 1929 में आर्थिक संकट, इसका उत्तर देंगे आर्थिक संकट का सबसे बुरा असर अमेरिका पर पड़ा था। आर्थिक संकट का सबसे बुरा असर अमेरिका देश में अमेरिका पर पड़ा। क्या पर पड़ा था? अमेरिका पर पड़ा। संकट के कारण बैंकों ने यानी संकट के कारण बैंकों ने लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया था। यानी उस संकट के कारण बैंकों ने लोगों को कर्ज देना क्या किया था? बंद कर दिया था। क्या किया दिया था? बंद कर दिया था। यानी लोगों को यानी जनता को कर्ज बैंक नहीं दे रहे थे, कर्ज देना बंद कर दिया। और लिखा हुआ है दिए हुए कर्ज की वसूली कम कर दी। यानी जो दिए हुए कर्ज थे उसका वसूली क्या किया? कम कर दिया था। जो पहले कर्ज लिया था उसका वसूली कम कर दिया था और जो पहले कर्ज दिया था उसका वसूली क्या किया था? कम कर दिया था। और संकट के कारण बैंकों ने लोगों को तत्काल में लोन देना बंद कर दिया था। जब से आर्थिक संकट हुआ था 1929 में, जो आर्थिक संकट हुआ था तो उसका सबसे बुरा असर अमेरिका में पड़ा था। और बैंकों ने संकट के कारण यानी संकट के कारण बैंकों ने लोगों को लोन देना बंद कर दिया था। क्या करता था? बंद कर दिया था। जो पहले लोन ले चुके थे उसका वसूली कम कर दिया था। और जो पहले कर्ज यानी दिए हुए कर्ज की वसूली कम कर दी। यानी जो दिए हुए कर्ज थे उसकी वसूली कम कर दिया था। तो अगला क्वेश्चन फिर अगला है लिखा हुआ किसान अपनी फसल को नहीं बेच पाने के कारण बर्बाद हो गए। यानी किसान जो अपनी फसल उपजाए थे उसको अपने सही समय पर नहीं बेच पाने के कारण वो किसान बर्बाद हो गए। क्या हो गए? बर्बाद हो गए। किसान अपनी फसल को नहीं बेच पाने के कारण वो क्या हो गया? बर्बाद हो गए, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यानी सही समय पर उसका फसल नहीं बिका और फसल बर्बाद हो गया, खराब हो गया। अगर सही समय पर बिक जाता वो फैक्ट्री चल जाते, वो फैक्ट्री चलता उसको अच्छा से रखता, वो फसल काम में आ जाता और किसानों को भी अपना जो पैसा लगा था अपना मूल्य और उससे कुछ फायदा मिल जाता। वो नहीं बिकने के कारण, आर्थिक संकट के कारण नहीं बिकने के कारण फसल भी बर्बाद हो गया और किसान भी बर्बाद हो गए और जितना भी पैसा खर्च किए थे वो सब बर्बाद हो गए थे। इसलिए किसान अपनी फसल को नहीं बेच पाने के कारण बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गए हैं। क्या हो गया? बर्बाद हो गए। कर्ज की कमी से कारोबार ठप पड़ गया। यानी कर्ज की कमी से कारोबार ठप पड़ गया। कारोबार ठप पड़ गया, एकदम बंद हो गया। क्या हो गया था? बंद हो गया, ठप पड़ गया, कारोबार नहीं चलने लगा। कर्ज की कमी से कारोबार ठप पड़ गया, नहीं बंद हो गया, नहीं चलने लगा। तो इसलिए कर्ज की कमी से कारोबार ठप पड़ गया। कारोबार क्या हो गया? ठप पड़ गया, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ी। जिससे क्या हुआ? कर्ज की कमी से कारोबार ठप पड़ गया। तो कारोबार जो ठप पड़ा तो उसमें जो लेबर मजदूर काम करते थे उसका वो मजदूरी भी बंद हो गया, जिससे लेबर लोग जो अपना काम उस कंपनी में कारोबार करके अपना जो मजदूरी मिलता था उसको लेके अपना घर या परिवार चलाते थे। तो वो जो कंपनी ठप पड़ गया कर्ज की कमी से, तो वहां पे जो मजदूर सब थे उसमें जो काम करने के लिए वो सब क्या हो गया? बेरोजगार हो गए। क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। जो वहां पे जो मजदूर थे वो सब क्या हो गए थे? बेरोजगार हो गए। यहाँ लिखा हुआ है जिससे बेरोजगारी बढ़ी। क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ी। कर्ज की वसूली नहीं होने से बैंक बर्बाद हो गया। कर्ज की वसूली नहीं होने से बैंक भी क्या हुआ? बर्बाद हो गया। यानी जो पहले किसानों सबको जो लोन दिया था उसका जो वसूली सही समय पे नहीं हुआ तो वसूली कैसे सही समय पर होगा? यानी जो फसल लगाया किसान वो फसल भी बर्बाद हो गई और जो फैक्ट्री में कारखाने लगाए थे काम करने के लिए उसमें जो कर्ज की कमी से वो भी ठप पड़ गया, उसमें भी उद्योग भी बंद हो गया, किसानों भी बर्बाद हो गया। जो बैंक जो लोन दिया था उसका भी
सही समय पे वसूली नहीं हो पाया, और सही समय पर जो वसूली नहीं हुआ तो बैंक भी क्या हुए, बर्बाद हो गए। तो इसलिए है वसूली नहीं होने से बैंक बर्बाद हो गया, हो गए बैंक क्या हुए, बर्बाद हो गई। यानी बैंक जो कर्ज दिए थे सही समय पे और उसको सही समय पे वापस नहीं मिलने के कारण बैंक भी बर्बाद हो गए और कई कंपनी बंद हो गया। और जो था कई कंपनी बंद हो गया, कई कंपनी बंद हो गया, जिसके कारण से बेरोजगारी बढ़ गया। इसलिए है आर्थिक संकट। आर्थिक संकट हम लोग समझ गए अच्छा से। इसको चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए 1929 के आर्थिक संकट के परिणाम लिखे। 1929 में जो आर्थिक संकट है उसके परिणाम लिखेंगे। तो आर्थिक संकट का सबसे बुरा असर अमेरिका पर पड़ा था। सबसे बुरा असर, जो सबसे बुरा असर था कहां पे पड़ा था, अमेरिका में पड़ा था। और संकट के कारण बैंकों ने लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया। संकट के कारण लोगों को, बैंकों ने लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया। अपनी फसल क्या लिखा, बंद कर दिया। और दिए हुए कर्ज की वसूली कम कर दिया। दिए हुए कर्ज की क्या किए, वसूली कम किए, कर दिए। किसान अपनी फसल को नहीं बेच पाने के कारण बर्बाद हो गए। किसान अपनी फसल को सही समय पर नहीं बेच पाने के कारण बर्बाद हो गए। अब कर्ज की कमी से, यानी कर्ज की कमी से कारखाने ठप पड़ गए, यानी कारखाने बंद हो गए। क्या हो गया, कारखाने बंद हो गए, यानी कारखाने नहीं चलने लगे, ठप पड़ गया, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। जिससे क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई। यानी कारखाने जो बंद हुए तो उसमें लेबर सब जो काम कर रहे थे उसका मजदूरी बंद हो गया, वो सब क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ गया। कर्ज की वसूली नहीं होने से बैंक भी बर्बाद हो गया। यानी कर्ज की सही समय पर वसूली नहीं होने पर बैंक भी बर्बाद हो गया और सही सारी कंपनी बंद हो गई। क्या हुआ, कई सारे उद्योग कंपनी जो लगाए थे उसमें भी वो कर्ज के कारण बंद हो गए। इस तरह से हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आर्थिक संकट। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। इसको हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। आइए इसको क्या, आप लोग पहले इसको अच्छा से समझ लीजिए। आर्थिक यानी 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव बताएं। यानी भूमंडलीकरण जो हुआ था वो भारत पर प्रभाव बताएं। क्या बताना है, प्रभाव बताना है। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव बताएं। यानी भारत पर जो प्रभाव हुआ था उसको बताना है। भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण के कारण, भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव बताएं। क्या कहना है, भारत पर प्रभाव बताना है। तो भूमंडलीकरण के कारण, भूमंडलीकरण के कारण इसका उत्तर क्या है, उत्तर आंसर दिया हुआ है भूमंडलीकरण के कारण भारत में, भूमंडलीकरण के कारण भारत में अनेक आधुनिक तकनीकी का विकास हुआ। यानी भूमंडलीकरण के कारण भारत में अनेक आधुनिक तकनीक का आविष्कार हुआ। क्या हुआ, आविष्कार हुआ, विकास हुआ। क्या हुआ, विकास हुआ। अनेक उद्योग तकनीक का विकास हुआ। अनेक तरह के उद्योग हुए, तकनीक हुए, बिजनेस हुए, बहुत तरह की तकनीक, आधुनिक तकनीक का विकास हुआ। आधुनिक तकनीक का क्या हुआ, विकास हुआ। तो लिखा हुआ है कि भूमंडलीकरण के कारण भारत में अनेक आधुनिक तकनीक का विकास हुआ। अनेक आधुनिक तकनीक का विकास हुआ, यानी बहुत सारे आधुनिक तकनीक का जो है विकास हुआ था। तो जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, हवाई जहाज, बैंक आदि सेवाएं भूमंडलीकरण के कारण फैला। किसके कारण फैला, भूमंडलीकरण के कारण फैला। तो किसके कारण फैला था, मोबाइल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, हवाई जहाज, बैंक आदि सेवाएं भूमंडलीकरण के कारण फैला। किसके कारण फैला, भूमंडलीकरण के कारण फैला। तो इसलिए लिखा हुआ है भूमंडलीकरण के कारण भारत पर प्रभाव बताएं। भूमंडलीकरण के कारण, क्या लिखा हुआ है, कारण, तो सही से लिखते हैं, भूमंडलीकरण के कारण, भूमंडलीकरण के कारण भारत पर प्रभाव बताएं। भूमंडलीकरण के कारण भारत पर प्रभाव बताएं। तो इसलिए इसका आंसर है भूमंडलीकरण के कारण भारत में अनेक आधुनिक तकनीक का विकास हुआ। अनेक आधुनिक तकनीक का विकास हुआ। अनेक आधुनिक तकनीक का विकास हुआ। मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ, इंटरनेट हुआ, हवाई जहाज हुआ, बैंक हुआ, आदि सेवाएं, यानी आदि सेवाएं, जितने भी तकनीकी सेवाएं लागू हुआ,
वो भूमंडलीकरण के कारण ही फैला, भूमंडलीकरण के कारण ही फैला। तो इसलिए है भूमंडलीकरण के कारण भारत में अनेक आधुनिक तकनीक का विकास हुआ, अनेक आधुनिक तकनीक का विकास हुआ, जिसमें से है मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, हवाई जहाज, क्या है, हवाई जहाज, बैंक आदि, क्या है, बैंक आदि। सेवाएं भूमंडलीकरण के कारण फैला, सेवाएं क्या हुआ, भूमंडलीकरण के कारण ही फैला था। तो हम लोग समझ लें भूमंडलीकरण क्या है। तो भूमंडलीकरण के कारण भारत में अनेक आधुनिक तकनीक का विकास हुआ, जिसमें से मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, हवाई जहाज, बस उस जगह जितने भी थे, बहुत सारे चीज का विकास हुआ था। ये किसके कारण हुआ था, ये सेवाएं किसके कारण से हुआ था, भूमंडलीकरण के ही कारण ये सेवाएं उपलब्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या है। भूमंडलीकरण के कारण लोगों के जीवन में आने वाली परिवर्तन को लिखें। भूमंडलीकरण के कारण जो आने वाले परिवर्तन को लिखें। आने वाले परिवर्तन को क्या करना है, लिखना है। तो भूमंडलीकरण के कारण लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तन को लिखना है। आने वाले परिवर्तन जो था उसको लिखना है। तो भूमंडलीकरण के लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तन को लिखना है, क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग उसका उत्तर देते हैं। इसका उत्तर क्या है, भूमंडलीकरण के कारण आम लोग के जीविका उपजनन में बदलाव आए। कृषि उद्योग के अलावे सेवा क्षेत्र का भी विस्तार हुआ, क्योंकि यातायात, संचार आदि आर्थिक गतिविधि में तीव्रता लाई। क्या लाई, तीव्रता लाई। तो इसका देंगे स्तर, भूमंडलीकरण के कारण लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तन को लिखें। आने वाले परिवर्तन को लिखना है। तो क्वेश्चन उत्तर दिया हुआ है, भूमंडलीकरण के कारण आम लोग के जीविका, भूमंडलीकरण के कारण आम लोग के जीविका उपार्जन में बदलाव आए। भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीविका उपार्जन में बदलाव आए, यानी जीविका उपार्जन में क्या हुआ, बदलाव आया। और कृषि उद्योग के अलावे सेवाएं क्षेत्र का भी विस्तार हुआ। यानी कृषि उद्योग यानी खेती बाड़ी के अलावे, खेती बाड़ी यानी कृषि उद्योग के भी अलावे अनेक तरह के सेवाएं उपलब्ध हुए। यानी क्षेत्र में सेवाएं क्षेत्र भी विस्तार हुआ। क्या हुआ, उपलब्ध हुआ। अनेक तरह की सेवाएं भी, कृषि उद्योग के अलावे अनेक तरह की सेवाएं भी उपलब्ध हुआ। क्या हुआ, उपलब्ध हुआ। इसलिए कृषि उद्योग के अलावे सेवाएं क्षेत्र का भी विस्तार हुआ। अलावे सेवा क्षेत्र का भी विस्तार हुआ। सेवा क्षेत्र का भी विस्तार हुआ। तो क्योंकि यातायात, संचार आर्थिक गतिविधि में तीव्रता लाए। यानी यातायात, संचार आर्थिक विधि में तीव्रता लाए। क्या है, अतिवृद्धि में तीव्रता लाए, विधि में तीव्रता लाए। इसलिए भूमंडलीकरण के लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तन को लिखना है। तो इस तरह से हम लोग लिखें। तो इसका उत्तर दे दिए। तो भूमंडलीकरण के कारण लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तन को लिखना है। तो भूमंडलीकरण के कारण आम लोग के जीविका उपजनन में बदलाव आए। कृषि उद्योग के अलावे सेवा क्षेत्र का भी विस्तार हुआ, क्योंकि यातायात, संचार आदि गतिविधि में तीव्रता आई। आदि गतिविधि में तीव्रता लाई। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है, 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बाजार का स्वरूप समझाएं। विश्व बाजार का स्वरूप है, उसको समझना है। इसको ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ध्यान से समझते हैं। विश्व लिखा हुआ, विश्व बाजार का स्वरूप समझाएं। विश्व बाजार का स्वरूप समझाएं। तो इसका उत्तर है, इसका उत्तर क्या दिया हुआ है, 18वीं शताब्दी के मध्य भाग से इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखानों का उत्पादन आरंभ हुआ। क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के मध्य भाग से इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखानों का उत्पादन आरंभ हुआ। कारखानों का उत्पादन क्या हुआ, आरंभ हुआ।
यानी जो इंग्लैंड में थे बड़े बड़े कारखानों का उत्पादन आरंभ हुआ। कारखानों में मशीनों के कारण वस्तुओं का उत्पादन काफी बढ़ा। कारखानों में मशीनों के कारण वस्तुओं का उत्पादन काफी बढ़ा। क्या हुआ? वस्तुओं का उत्पादन काफी बढ़ा, यानी मशीन जो कारखाने में लगाई गई उसका उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन काफी बढ़ा। पहले जो मशीन नहीं थे उसका जो मशीन नहीं थे तो आदमी सब बनाते थे, जनता सब बनाते थे, उसका विस्तार बहुत उपलब्ध बहुत कम होता था। जिस तरह से कारखानों में मशीन के कारण वस्तुओं का उत्पादन काफी बढ़ा, यानी कारखानों में जब मशीन लगने लगे तो वस्तुओं का उत्पादन बहुत ही काफी बढ़ने लगा, जिसे बेचने के लिए विश्व बाजार बनाया गया था। यानी वस्तुओं का जो उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगा, तो छोटा मोटा बाजार में तो बिकेगा नहीं, तो इसलिए ही वो बड़ा बाजार लगाया। तो जो बड़ा बाजार यानी सभी देश के वस्तु एक जगह जमा कर बेच सकते, तो इसलिए उसको तो बाजार का नाम रखा गया विश्व बाजार। एक विश्व बाजार लगाया गया था, यानी हर एक देश के व्यापारी से उस बाजार में आन के बेच सकते हैं और हर एक देश के जनता सब जाके उसको खरीद सकते हैं। इसलिए तो मशीन जो लगाए गए कारखानों में, तो उसमें वस्तुओं का उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगा, तो इसलिए वो विश्व बाजार यानी वस्तुओं का उत्पादन काफी बढ़ने लगा, जिसमें से बेचने के लिए विश्व बाजार बनाया गया। क्या बनाया गया? विश्व बाजार बनाया गया। बाजार से कच्चा माल की आपूर्ति और बना, वस्तुओं को बेचने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां पे अतिपूर्ति बनाया गया और वस्तुओं को बेचने के लिए उस बाजार में अवसर प्राप्त हुआ। क्या हुआ? अवसर प्राप्त, यानी इस तरह का लाइसेंस बन गया उस बाजार में वस्तुओं को बेचने के लिए। क्या हुआ? लाइसेंस बन गया। आप जब भी जाके उस बाजार में वस्तुओं को बेच सकते हैं। ज्यादा वस्तु होंगे तो विश्व बाजार में जाके आप अच्छी तरह से उसको बेच सकते हैं। उस बाजार में बेचने के लिए अपना एक लाइसेंस बनाना पड़ता है, उस लाइसेंस का नाम है अतिपूर्ति बना और वस्तुओं को बेचने का अवसर प्राप्त मिला, और उस वस्तुओं को बेचने के लिए अवसर वहां पे उसको प्राप्त मिला। तो इस तरह से ही लिखा हुआ है। विश्व बाजार का स्वरूप समझाए। विश्व बाजार का स्वरूप क्या समझा? विश्व बाजार क्यों बना, क्या कारण थे? यानी वस्तुओं का शॉर्टकट में से वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा होने के कारण एक विश्व बाजार का उदाहरण किया गया था, जिसमें कि सभी देश के वस्तुओं को एक जगह जाके बेचा जा सके और सभी देश के जनता भी जाके उस वस्तुओं को खरीद सका। इसलिए ज्यादा उत्पादन होने के कारण विश्व बाजार का उद्घाटन किया गया। तो उत्तर में दिया हुआ 18वीं शताब्दी के मध्य भाग से इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखानों में उत्पादन आरंभ हुआ। क्या लगा? 18वीं शताब्दी के मध्य भाग से इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखानों में उत्पादन आरंभ हुआ। कारखानों में उत्पादन क्या हुआ? आरंभ हुआ। तो अगला हुआ कारखानों में मशीनों के कारण वस्तुओं का उत्पादन काफी बढ़ा। कारखानों में जो मशीन लगाए गए उसमें वस्तुओं का उत्पादन काफी बढ़ा, जिसे बेचने के लिए विश्व बाजार बनाया गया। जिसे बेचने के लिए क्या बनाया गया? विश्व बाजार बनाया गया। इस बाजार से कच्चा माल की आपूर्ति और बना वस्तुओं को बेचने का भी उस बाजार में वस्तुओं को बेचने का अवसर प्राप्त हुआ, यानी उस बाजार में जाके आप वस्तुओं को बेच सकते हैं। इस तरह से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन समझे। तो इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको क्या बोलता है? विश्व बाजार का स्वरूप समझाएं। तो उत्तर है इसका 18वीं शताब्दी के मध्य भाग से इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखानों में उत्पादन आरंभ हुआ। कारखानों में मशीन के कारण वस्तुओं का उत्पादन काफी बढ़ा। मशीन जब लगाई गई कारखानों में तो वस्तुओं का उत्पादन काफी बढ़ा, जिसे बेचने के लिए विश्व बाजार बनाया गया। जिसे बेचने के लिए क्या बनाया गया? विश्व बाजार बनाया गया। इस बाजार से कच्चा माल की आपूर्ति बना, वस्तुओं को बेचने का अवसर प्राप्त हुआ, यानी एक लाइसेंस बनाया गया, उस बाजार में जाके वस्तुओं को बेच सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का आज का क्लास में अध्याय 7 का व्यापार और भूमंडलीकरण कंप्लीट हो चुका है। और अध्याय 7 का जो चैप्टर था, ये चैप्टर भी हम लोग क्या किए? कंप्लीट कर लिए। इस तरह से हम लोग 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव कंप्लीट किए। आप लोग इसको अच्छा से अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा रिपीट कर से इस क्लास को आप लोग दोबारा से
देख सकते हैं, जिससे कि अच्छी तरह से आप लोग को भी समझ आ जाए। और अपना एक कॉपी बना लीजिए, उसमें आप लोग एक बगल से जितना ही पढ़ाए उसको लिखिए और उसको एक बार क्वेश्चन पढ़िए और 3-4 बार उसका आंसर पढ़िए, अपने ही उसको याद, आपका माइंड में और याद हो जाएगा, आपका माइंड में बैठ जाएगा और याद भी हो जाएगा। इस तरह से क्लास 10 का इतिहास अध्याय 7 व्यापार और भूमंडलीकरण चैप्टर आज समाप्त होता है। और आने वाला क्लास में आपका अध्याय 8 एक ही चैप्टर बचा हुआ, उसको भी हम लोग 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो अध्याय 7 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग AS एजुकेशन 02 को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आने वाला क्लास में आपको आप लोग के लिए अध्याय 8 का जो इंपॉर्टेंट क्लास आएगा उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।